एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टीडीएस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में जेके एसएसबी जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम्स कंडक्ट कराने जा रही है। इससे पहले जो पेपर हुआ था जेकेपी कांस्टेबल का, उस पेपर के मैथ सेक्शन को हम जो है वो सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि आपको पता है मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 25 क्वेश्चंस जो कि 25 मार्क्स के होते हैं वो आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने जो है वो सॉल्व कर लिए थे। तो आज जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है, in an election between two candidates, 75% of voters cast their votes, out of which 2% of the votes were declared invalid. A candidate got 90 to 161 votes, which were 75% of the total ballot vote. Find the total number of voters enrolled in that election. देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, देखो इसमें जो है वो नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ, ऐसे समझाता हूँ आपको कि मान के चलते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे वो कितने थे 1000x। ठीक है, जिसमें से सिर्फ वोट कास्ट कितने ने दिया 75% में। देखो एक बात याद रखनी है कि कभी भी आपको, जैसे मैं इधर लिखता हूँ 1000 का आपको 75% निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? 75 को मल्टीप्लाई अपॉन 100, 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बन जाएगा 750। तो आसान हो जाएगा, है ना। तो आप सीधा इधर लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो 750x जो है वो वोटर क्या है थे जिन्होंने वोट कास्ट किया। बट इसमें से भी अगर हम बात करें तो जो 2% वोट्स थे वो इनवैलिड हो गए। तो देखो 750 का 1% हो जाएगा 7.5, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो बन जाएगा 15। तो मतलब 750x में से 15x वोट जो हैं वो कैसे है थे? इनवैलिड्स थे। तो इसमें जो वैलिड वोट बचे, ठीक है, वो कितने बच गए? 735। ठीक है, अब एक कैंडिडेट, ठीक है, जिसको 75% वोट मिल रहे हैं, ठीक है, 75% वोट मिल रहे हैं, तो 75% किसके? भाई जितने वैलिड वोट है, वैलिड वोट कितने हैं? 735x। ठीक है, इसका 75%, तो देखो ये आ जाएगा 75, और परसेंट के लिए अपान में क्या लिख देंगे? 100। और इसकी वैल्यू जो है वो हमको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 9261। बस क्वेश्चन सॉल्व है। एक्स कैलकुलेट करेंगे इधर से, और हमको एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, 1000x निकाल देंगे। जो 1000x होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इधर ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा 3/4, है ना, इंटू 3/4 इज इक्वल टू 9216, ये बन जाएगा। देखो ये दोनों आपस में कट सकते हैं, तो इधर बन जाएगा 3, 3 3 जा 9, है ना। उसके बाद आप देखेंगे तो आएगा 0, और इधर आ जाएगा 8, और ये बन जाएगा 3087। ठीक है, अब अगर हमारे पास जो x है, x की वैल्यू बन जाएगी 3087 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 735। ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन बची है, कैलकुलेशन आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कैलकुलेशन में भी कोशिश ये करनी है, अगर आप देखो तो लास्ट का डिजिट सबका सेम है, तो हम स्टार्टिंग के डिजिट देखते हैं। देखो फर्स्ट डिजिट सबका 1 1, सेकंड डिजिट सबका अलग अलग है, तो हम सेकंड डिजिट तक ही सिंप्लीफाई करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ध्यान देंगे इधर, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 4 28 2 कैरी, और देखो 4 8 जा कितना होता है 32, 32 में 2 डालेंगे हो जाएगा 34, है ना। तो 4 आ गया, इधर आ जाएगा 3, और ये बन जाएगा 12। तो देखो ये कितना बन गया? 12000 के आसपास, है ना। अगर आप देखो तो 12000 जो है वो वैल्यू आपकी आ रही है। तो इसको हम मान के चलते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू है कितनी है? 12000, है ना, क्योंकि हम एग्जैक्ट, क्योंकि आंसर दूर दूर है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, आप एग्जैक्ट भी कर सकते हैं। 735 को मैं 730 ले लेता हूँ, तो ये जीरो जे जीरो कैंसिल, 1200 डिवाइडेड बाई 73 करके देखिए सेकंड डिजिट क्या आता है। तो देखो 73 1 जा 73। अब अगर हम ध्यान दें इधर तो हमारे पास आएगा 7 और 47, तो ये बन गया। ठीक है, एक बार इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो बन जाएगा 18 1 कैरी 42 और 1 43। हाँ बिल्कुल, तो आप देखेंगे जो डिनोमिनेटर वो 73 से छोटा आएगा, तो 16। देखो 16 पहले दो डिजिट कहाँ पे है? बी पार्ट में, तो इस क्वेश्चन का बी पार्ट हमारा राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैंस वेज वाज रिड्यूस्ड बाय 50%। ठीक है, मान के चलते हैं कि एक पर्सन की जो वेज थी या सैलरी थी वो कितनी थी? 100।
और 100 का 50% रिड्यूस हो गया, तो 50% 100 का रिड्यूस हो गया तो मतलब कितना बच गया 50। अब बोल रहा है कि जो कम हुई हुई थी वो दोबारा बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 50%। देखो अब 50 का 50% निकालेंगे तो 50 का आधा कितना हो गया 25, तो 25 बढ़ी दोबारा, तो 25 बढ़ के कितनी होगी 75। पहले कितनी थी 100, अब कितनी होगी 75, कितनी कम हुई 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25%, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है, ए टेलीविजन मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच टीवी सेट फॉर 14400। आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है आपका सेल प्राइस, और इसके ऊपर जो है वो कॉस्ट प्राइस हम सबसे पहले निकालेंगे। तो मान के चलते हैं कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो एक्स का 20% निकालेंगे, तो एक्स का 120% निकालिए, वही क्या हो जाएगा सेल प्राइस, वही क्या बन जाएगा हमारे पास सेल प्राइस। तो वो कितना था, ये वैल्यू थी, है ना। ये बात क्लियर हो गई सबको। अब ध्यान देंगे इधर, ये जीरो कैंसिल, 12 और ये 12 हो गया, तो एक्स की वैल्यू बन जाएगी इधर से 12000। मतलब जो टीवी सेट 14400 का बिका, वो एक्चुअल में उसको कितने का पड़ा था 12000 का पड़ा था। अब क्या बोल रहा है कि जो प्रोडक्शन कास्ट है, मतलब कास्ट प्राइस 15% इंक्रीज होगी। देखो 15% कैसे निकालेंगे, 12000 का 10% कितना हो जाएगा 1200, डिवाइड कर दो सीधा, है ना। आपको पता है 10% का मतलब क्या होता है 1/10, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब 10% की वैल्यू जो है वो 1200 है, तो आपको पता है 5% की वैल्यू उसकी आधी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 600। तो टोटल कितना प्राइस जो है वो बढ़ गया, मतलब जो कास्ट प्राइस बढ़ गया 1800। तो अगर आप ध्यान से इधर देखें 12000 में 1800 प्लस कर देंगे तो बन जाएगा 13800। क्लियर होगी बात। तो ये न्यू कास्ट प्राइस बन गया। अब हमको बताना है कि वो चाहता है कि 15% वो प्रॉफिट कमाए, और 15% प्रॉफिट कमाने के बाद जो है वो उस आर्टिकल को कितने का बेचेगा, है ना। तो उस टीवी सेट को कितने का बेचेगा, तो टीवी सेट एक्चुअल में तो कुछ नहीं करना, जो 13800 का 15% वो निकाल दो। तरीका भी बताया, आप सीधा पहले लगाया वो भी आप लगा सकते हैं। क्या था 13800, इसका कितना निकालना है 15%, इसका 10% हो जाएगा 1380। ठीक है, और इसका आधा कर देंगे तो 1380 का आधा हो जाएगा 618 आएगा, है ना। तो 2 9 जा और आ जाएगा 690, दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 2070। तो कुछ नहीं करिए 13800 में 2070 को प्लस कर दीजिए तो 15870 ए पार्ट आ जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 में देखो क्या बोला गया है, 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंज कास्ट एज मच एज 3 मैंगो एंड 7 ऑरेंज। तो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो कितने मैंगो 5 मैंगो प्लस 4 ऑरेंज की कास्ट किसके बराबर 3 मैंगो प्लस 7 ऑरेंज के बराबर, है ना। अगर इधर से हम देखो ये लिख दिया 5 मैंगो माइनस 3 मैंगो इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 7 ऑरेंज माइनस 4 ऑरेंज, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 2 मैंगो इज इक्वल टू 3 ऑरेंज। तो इधर से मैंगो पान ऑरेंज का रेशो निकालोगे तो बन जाएगा 3:2, जो कि आपका सी पार्ट राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ए सम ऑफ Rs 60,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of 35,000 at respectively एट बट रिस्पेक्टिव रेशो विल बी टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर द 2 ईयर। तो आपको ये बताना है कि दोनों जो है वो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे। तो देखो प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, जैसे वो इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर हम उन दोनों का इन्वेस्टमेंट देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें गौतम का, गौतम ने कितना किया 60,000। ठीक है, हमको रेशो निकालने। इसके बाद जो है वो जितिन ने कितना किया 35,000। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि 60 इसको कर लेते हैं और 35 उसको कर लेते हैं। 1000 इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि रेशो निकालना है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, आसान रहेगी कैलकुलेशन। कितने ईयर के लिए भाई 2 ईयर के लिए, 2 ईयर में कितने मंथ तो 24 मंथ। ठीक है, इसकी हो गई है 24 मंथ। और देखो इसने 8 मंथ जो है वो लेट शुरू किया था, है ना। तो अगर इन दोनों का मैं ऐसे सामने लिख देता हूँ रेशो, तो ये बन जाएगा हमारे पास 35, बट इसने जो है वो 16 मंथ के लिए पैसा लगाया, तो इसलिए इसका आ जाएगा रेशियो। तो बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, 8 3 जा और 8 2 जा, ये आ जाएगा 12 5 जा और ये 7 5 जा। तो अगर आप इसको देखें तो ये बन जाएगा 36:14, दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे 18:7, जो कि आपका सी पार्ट खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया था
इफ 20 मैन कैन बिल्ड ए वॉल 56 meters long in 6 days, but length of a similar wall can be built by 35 mans in 3 days। तो देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक फार्मूला याद रखना है, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 डिवाइडेड बाय w2। तो बस ये फार्मूला लग जाएगा। देखो m पहले वाली सिचुएशन में m कितने थे 20, कितने दिन लगे भाई 6 दिन, और जो वाल है वो वर्क मान के चलते हैं कितना हो गया 56 इज इक्वल टू अगली वाली सिचुएशन में जो है 35 मैन हो गए, कितने दिन के लिए लगे 3 दिन के लिए लगे, और अब जो लेंथ है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप इधर ध्यान से देखें तो हमारे पास ये 6 2 से 3 से कट के इधर बन गया 2, इधर देखो ये बन जाएगा 4 और ये कट के हमारा बन जाएगा 7, है ना। तो इधर से अगर x कैलकुलेट करना है, अगर इधर से हमको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x की वैल्यू बन जाएगी 7 इंटू 56, है ना, और 4 2 जा डिवाइडेड बाय 8, ये दोनों कट के दोबारा हो जाएगा 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 7 7 जा 49 मीटर, जो कि आपका बी पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन इधर तक की थे, अब आगे रीजनिंग के क्वेश्चन है, चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो आपको जो इक्वेशन दी है इनमें से किन सिंबल्स को हम चेंज करें तो आंसर जो है वो आपका, मतलब ये जो इक्वेशन है वो जो है वो होल्ड कर जाएगी, या जो इक्वेशन है वो करेक्ट मानी जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखें मल्टीप्लाई में, तो 72 को अगर 412 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो पहले हम मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन ही देखते हैं, जो कि ए पार्ट है, इसको चेक करते हैं। देखो हमको देखो क्या लिखा है 171 डिवाइडेड बाई 3। देखो इनको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 जा, और ये बन जाएगा 57, है ना, ये पूरा सॉल्व होके बन गया 57। उसमें से क्या बोला गया माइनस करेंगे 16। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये सीक्वेंस याद रखनी है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो ये बन गया 50, डिवाइड तो हमने कर दिया, ब्रैकेट थी नहीं इसमें, तो 57 माइनस 16, अब क्या है प्लस 72। ठीक है, अब देखो हमको इधर क्या था, इधर ध्यान से अगर हम देखें तो देखो ये बन जाएगा 57। अब देखो इधर क्या बोल रहा है इंटरचेंज करना है, तो इधर क्या था माइनस, तो माइनस की जगह पे हम क्या लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 16। अब देखो आगे क्या बोल रहा है प्लस तो वैसे ही रहेगा, बट 72 अब इसमें से मल्टीप्लाई की जगह पे हो जाएगा माइनस, बस इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो अगर 572 बन गया तो हमारा ए पार्ट ही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो करके देखेंगे, यूनिट डिजिट से ही करते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 7 6 क्या कितना होता है, आप बोलोगे 42, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 2, है ना। 2 में 2 प्लस करेंगे कितना बन जाएगा 4, फिर 4 में से 2 माइनस करेंगे दोबारा 2। ठीक है, तो हमारा जो इसका यूनिट डिजिट है वो कितना है 2 ही है, तो इसका मतलब जो आंसर है हमारा बिल्कुल सही है, यही आएगा, तो इसका ए पार्ट सही आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। तो अगर हम इनका डिफरेंस ले लें तो देखो 36 में से 11 माइनस करते हैं तो आ जाता है 25। आगे देखिए 25 क्या है 5 का स्क्वायर, तो एक बार ट्रिक लगाते हैं, 5 के स्क्वायर के बाद क्या आता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, है ना, तो 36 कितना हो जाता है 72। अब मान के चलते हैं 72 है, आगे चेक करने के लिए अगला आता है 7 का स्क्वायर 49, तो ये बन जाएगा 11 1 कैरी, तो बिल्कुल आप इधर देख सकते हैं, तो हमारे पास 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो बिल्कुल यही आएगा, इधर यही आएगा, आगे स्क्वायर 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 ऐड करते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इनको इससे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम इनको फिंगर्स पे भी कर सकते हैं, बट जब भी ये लेटर सीरीज या लेटर कोडिंग डिकोडिंग दिखे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं, तो आप इसको इस तरह से काउंटिंग लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, और अब ABC लिख लीजिए। अब देखो m के बाद s लिखना है NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इस सीक्वेंस में इसको कोशिश करनी है लिखने की, फिंगर्स पे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड लगते हैं, तो आप लिख लोगे तो आपके लिए आसान रहता है। देखो अब इसमें देखो f, ठीक है, f के बाद क्या है a है, अगर आप ध्यान से देखें तो f का जो कोड है वो क्या है h है, तो f के बाद h देखो कौन सा है, आप बोलोगे सर +1 पे, इसका मतलब इधर क्या हुआ +1 हुआ। अब a के बाद क्या है d है, तो d में क्या हुआ है +2 है, तो आप लिख दोगे इधर की क्या हो गया भाई
ए के बाद +2 आगे और चलेंगे तो डी में पहुंच जाएंगे। आर के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लगा हुआ है, टी, आर के साथ टी लगा है, तो आर के साथ टी जो है वो भी कैसा है हमारा +1 पे है ना। उसके बाद m है, तो m के बाद क्या लगा है आप देखोगे p, तो वो होगा +2, तो +1 +2 +1 +2 ये कोड लगा के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखो f है, f में +1 कर देंगे तो आ जाएगा h है ना, तो ये आ गया हमारे पास h। अगला क्या है o, अगर आप o देखोगे तो o में क्या लगेगा +2, तो o में +2 करेंगे तो r पे पहुंचेंगे, तो ये आ गया r। ठीक है, अब आगे क्या था हमारे पास r में +1, मतलब जो भी इधर नंबर था उसमें +1, तो अगर आप इसमें देखो o, तो o में +1 करेंगे तो क्या आएगा q। ठीक है, अब लास्ट क्या बचा हमारे पास d, तो d में दोबारा क्या होगा आपका +2 होगा है ना, तो d में अगर हम +2 करते हैं तो g, तो ये हमारे पास HRQG बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या बोला गया है, पॉइंट टू ए मैन रॉकी सेट्स, एक मैन को पॉइंट करते हुए रॉकी ने कहा ही इज द फादर ऑफ द डॉटर ऑफ माई डॉटर इन लॉ। देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, ही इज द फादर ऑफ द डॉटर। ठीक है, जिस बंदे को पॉइंट कर रहा है उसकी बात कर रहा है कि ये फादर है किसका, डॉटर का, किसकी डॉटर का, मेरी डॉटर इन लॉ का। तो देखो उसकी जो अगर हम रॉकी की बात करें तो रॉकी की डॉटर इन लॉ, ठीक है, मतलब उसकी बहू, बहू की बेटी का पिता, तो उसका क्या लगेगा, उसका तो बेटा लगेगा रॉकी का, तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, रॉकी इज रिलेटेड टू दैट मैन। हाँ देखो इसमें पूछा है कि ये जो मैन है जिस मैन की तरफ उसने पॉइंट किया वो रॉकी का क्या है, तो रॉकी का वो क्या है फादर। हाउ इज रॉकी रिलेटेड, तो रॉकी क्या लगता है उस मैन का, तो रॉकी जो है वो उस पर्सन से कैसे रिलेट करता है, हाउ इज रॉकी, रॉकी इज फादर ऑफ दैट मैन। ठीक है, तो इधर ये कंफ्यूजन हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखो इसमें से आ गया 1, 3 में से आ गया 1 और ये आ गया हमारे पास 0, तो 11 आ गया। इधर अगर दोनों का डिफरेंस ले लें तो 221 में 22, तो 11 का मल्टीपल लग रहा है, एक बार आगे करके देखते हैं। 199 में से अगला 11 का मल्टीपल होता है 3 है ना, अगला 11 का मल्टीपल होता है 166, तो 166 ऑप्शन है बिल्कुल डी पार्ट, आगे आप चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो डिक्शनरी ऑर्डर पे है। देखो इसमें आप लोग पहले 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट, पहले 3 डिजिट सबके सेम। ठीक है, अब देखो अगला ERRA, तो सबसे पहले कौन आएगा भैया, ए आएगा। देखो ए किस में आ रहा है, 4th और 5th में। अब ए के बाद देखो RR आ रहा है दोनों में, तो ए के बाद क्या आ रहा है RR, और फिर क्या है ई आया, आर के बाद ई आया, तो मतलब सबसे पहले कौन आएगा, वी आएगा। इस ऑप्शन में देखिए एक ही पार्ट था जिसमें सबसे पहले क्या था, वी था। ठीक है, तो आप लोग मतलब 5th वाला पार्ट था। ठीक है, वी का मतलब रोमन नंबर में, तो इसका आंसर सी पार्ट बन जाएगा। आगे पूरा सॉल्व करने की नहीं, वी 2 में है, आगे करना पड़ेगा है ना, डी में भी वी है, चलो एक बार चेक करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जो है इसके बाद क्या आएगा, 4th आएगा, तो बिल्कुल सी ही आएगा क्योंकि वी के बाद जो है वो अगला कौन है, आपका 4th वाला पार्ट है ना, 5th के बाद 4th आएगा। ठीक है, तो बाकी आप चेक कर सकते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 84 आपकी स्क्रीन पे। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको देख रखा है इसमें से आपको ऑड लेटर जो है वो इसमें से बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो पैटर्न को डिकोड करते हैं, देखो क्या है जी, जी के बाद क्या किया गया, जी के बाद जो है वो JJL लिखा है ना, तो जी के बाद क्या हुआ है, रिपीट हुआ है JJ, मतलब +2 रिपीट हुआ है, और फिर क्या हो गया +1 जो है वो रिपीट हुआ है। तो पैटर्न अगर हम देखें तो जी के बाद क्या है +2 और फिर उसके बाद क्या है +1। तो आगे देखते हैं ई के बाद क्या है, 2 लेटर छोड़ के HH, फिर एक लेटर छोड़ के क्या आएगा, के आएगा। तो इसमें से क्या बताना था, ऑड बताना था। तो अगर हम अगला पैटर्न देखें तो उसमें क्या है +2 एक साथ। ठीक है, और आगे मतलब अगर हम ध्यान से देखें +2, अगर इसको 0 ही मान लो क्योंकि आगे तो हम बढ़े नहीं, उधर ही रुक गए, रिपीट हो रहा है, और फिर क्या आएगा +2 आएगा। अगला देखते हैं ए, है ना, ए के बाद क्या आएगा +2 में डी 2 बार, और उसके बाद क्या है जी है, तो +2 आ रहा है, तो इसका मतलब पहला ही जो है वो गलत था, है ना, और जो था पहला था क्योंकि उसमें +1 हुआ था, है ना। देखो जी के बाद 2 छोड़ के जे रिपीट, फिर 2 छोड़ के एम आना था, बट इन्होंने एल लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन जो है वो 25 नंबर का,
ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन पेपर में 85 क्वेश्चन था, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि मैंने बता दिए नंबर आपके जो किस तरह से ऑड लेटर जो है वो हम इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो ये था मैथ और रीजनिंग सेक्शन जेकेपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, जो कि हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स का डिटेल्ड वीडियो देन क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करना है, या इसी क्वेश्चन की बाकी सेक्शंस को जो है वो हमको सॉल्व करना है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।